हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 और 21 कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं। तो बोला है बिक्री कर से संबंधित प्रश्न, यानी आपको कुछ भी सामान मिलता है तो उसमें क्या टैक्स करता है, वही से संबंधित प्रश्न है। ठीक, जो ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% बिक्री कर सहित 208 रुपया में खरीदा। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 4% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ठीक, पहले इसका दाम कितना था, मान लेते हैं कौन वस्तु था, पहले कोई वस्तु था। ठीक, पहले 100 रुपीज़ में मिल रहा था, लेकिन उनको 4 जो है जो रुपया और ज़्यादा अधिक देना पड़ रहा है। तो टोटल कितना पड़ जाएगा इसका, 104 रुपया में। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 4% एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसको हम लोग लिखेंगे कि इस तरह से कितना पैसा का कितना दे रहा था, 104 रुपया का कर जो दे रहा है वो कितना, 100 रुपया दे रहा है। तो यहाँ से हमारा 1 रुपया का कर कितना निकलेगा, निकाल लेते हैं। ये जो हमारा उधर चला जाएगा तो 100 बट्टे में चला जाएगा। ठीक, 104 रुपया। तो वैसे ही कितना टोटल खरीदा, मेरा 208 रुपया का सामान खरीदा, तो कितना कर कटा होगा तो उसी को हम लोग पता करना है। तो यहाँ से 208 बिठा देते हैं यहाँ पे। अब क्या सिंपली आपको इधर भी 208 से गुना करेंगे तो 100 और इधर 100 बट्टे 4, 104। 2 बार में ये हमारा कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, 2 को 100 से गुना करेंगे हमारा 200 रुपया में आ जाएगा। ठीक, पहले का जो मूल्य था वो कितना आ जाएगा आपका, 200 रुपया में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा तथा इसके लिए 6% भेंट सहित 212 रुपया की धनराशि का भुगतान किया। भेंट लगने से पहले इनका मूल्य क्या था, भेंट यानी टैक्स जिसको बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग 1 रुपये का टैक्स कितना दे रहे हैं उसको निकालेंगे, और वहाँ से हम लोग जितना दिया है टोटल का भी निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए 6% इसमें अभी एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 100 रुपया देना था लेकिन 6% एक्स्ट्रा दे रहा था, यानी टोटल कितना इसको देना पड़ रहा है, 106 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक, तो 106 रुपया में वेट इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, कितना, और यदि 106 का सामान मतलब खरीदता है, 61 का मिलना चाहिए, 106 रुपया में उसको दे रहा है, तो यहाँ से 1 रुपया में कितना टैक्स से दे रहा है, 106 रुपया में 61 का मतलब 6 रुपया वो टैक्स दे रहा है। ठीक, तो 1 रुपया में यहाँ से 100 और बट्टा में इधर आएगा तो 106 रुपया, इतना 1 रुपया में टैक्स दे रहा है। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा टोटल कितना, हम लोग सामान कितना का खरीदे, 212 का, तो यहाँ 212 रुपया में कितना टैक्स हो जाएगा इसका, चलिए 100 बट्टा 106, 212 से उधर गुना तो इधर से भी 212 से गुना, इसको हम लोग 2 से कटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना, इसका भी धनराशि पहले का कितना आ जाएगा, 200 रुपया। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेम ऐसे ही हमारा 21 में भी है। ठीक, चलिए वहाँ हम लोग वहाँ भी निकालते हैं। आशा है कि आप लोग बढ़िया से समझे होंगे, और यदि कहीं पे भी समझने में आप लोगों से मतलब मिस्टेक हो जाए तो या तो हमसे मिस्टेक हो जाए तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया। रानी ने क्या किया, एक ज्वेलरी दुकान गया, वहाँ से एक चांदी का सिक्का लिया। ठीक, उसके बाद बोलता है इसके लिए 340 रुपया भुगतान किया। टोटल लिया था 340 रुपया, उसको भुगतान करना पड़ा, जिसमें 40 रुपया की कर उस राशि भी शामिल है, यानी उसमें 40 रुपया एक्स्ट्रा उसको कर देना पड़ा है। ठीक, तो कर से पहले कर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कर का कितना प्रतिशत वो दिया वही निकालना है। ठीक, तो टोटल सुनिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले का जो टोटल उसका मूल्य होता है उसको निकालते हैं। ठीक, कुल मूल्य जो पहले नहीं था इसमें टैक्स, तो कितना देना पड़ा, 340 का टोटल भुगतान किया और 40 का कर दर था, कितना हो गया, 300 रुपया में। ठीक, 300 रुपया इसको पहले जोड़ खार के हुआ, लेकिन फिर उसको 40 रुपया टैक्स के रूप में 340 रुपया भरना पड़ा। तो यहाँ से जो है सो हम लोग क्या करेंगे, 300 रुपया में कितना देना पड़ा, 300 रुपया में भुगतान, इस तरह से लिख सकते हैं, दिन भुगतान टैक्स कितना, 40 रुपया एक्स्ट्रा ये भरा कर का। ठीक, तो यहाँ से 1 रुपया का कितना निकलेगा, तो 40, और ये बट्टे में उधर जाएगा तो ये 300 बट्टे में चला जाएगा। वैसे हमारा कितना टोटल है, 340 का ये भुगतान किया। ठीक,
और इतना हो गया 40/300। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपया इतना 300 रुपया भुगतान किया और हम लोग हमको क्या है एक प्रतिशत में लाना है कि कितना है प्रतिशत, तो प्रतिशत से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 और इधर भी गुना में 100, तो कितना हो जाएगा 100 से 3 बार में 300, 3 को जब इससे कटाएंगे तो कितना 13 पॉइंट, यानी पूर्णांक में दिया हुआ है 13.1/3, यानी प्रतिशत में आपका कितना आ जाएगा 13.1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा है कि आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर वहाँ कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट